हेलो फ्रेंड्स, आज आपको पर्यावरण की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए बताऊंगा कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस पहला कब मनाया गया, 19 में कब मनाया, कहाँ मनाया गया, 18 में क्यों मनाया गया, तो ये क्यों मनाया जाता है और इसको कौन ऑपरेट करता है और लगभग कितने देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पे हम सब लोग जानते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। आपसे बहुत लोगों को सबको बताया जाता है परि प्लस आवरण, परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घेरे हुए, यानी हमको जो चारों ओर से घेरे हुए है वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, यही सब जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, हमारे आसपास जो घेरा हुआ एक गोला है, इसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो एनवायरनमेंट जो शब्द है वो एनवायरनर से आया है, और एनवायरनर का मतलब होता है घेरे हुए। तो यहाँ पे जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, जिस प्रकृति के घर में हम रह रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि बिना पर्यावरण की मदद से यहाँ पर हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए हम पर्यावरण दिवस के रूप में हमारे मनाने का उद्देश्य होता है कि हम हर साल एक थीम आती है, पर्यावरण दिवस पर एक थीम रहती है, और उस थीम का मेन उद्देश्य होता है कि पर्यावरण के किसी हिस्से को सुरक्षित करना। तो आइए हम जानते हैं कि पहले पर्यावरण दिवस कब और कैसे मनाया गया। तो आपने सब लोगों ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में सुना होगा, और आप लोग देख भी रहे होंगे, आज कई जगह से आपको शुभकामनाएं आई होंगी। लेकिन मैं इसके और भी नाम बता दूं, अगर आपको कहीं पे शॉर्ट फॉर्म में WED, यानी इसका भी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, अगर कहीं पर WED लिखा है तो इसका मतलब भी होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इसको हम इको डे के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इको डे के नाम से भी जानते हैं। तो इसके पहले तो आपने दो नाम जान लिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इको डे। 1972 में 5 जून 1900, अब आता है कि ये 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है। जैसे कि हम किसी की जन्मतिथि होती है तो उस दिन जन्मदिन होता है उसका, पुण्यतिथि होती है तो उस दिन उसका अंतिम दिन होता है। तो हम ऐसे ही पर्यावरण दिवस 5 जून को ही क्यों मनाते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। 5 जून 1972 को 5 जून 1972 को एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? ये यूनाइटेड स्टेट में इसको कराया था, और वहाँ पर जो जगह है स्टॉकहोम, उसके नाम, वहीं पर ये सम्मेलन हुआ था। तो इस सम्मेलन का नाम रखा गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या फिर स्टॉकहोम सम्मेलन। तो कब हुआ था ये? 5 जून 1972 को। इसमें ये था कि ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट पर था। इस दिन से क्या हुआ था, कई देशों ने मिलकर एनवायरनमेंट के अवेयरनेस और प्रोटेक्शन के लिए इकट्ठे हुए थे, और वहां पर इसकी चर्चा हुई थी। तो अगर हम पहला बात करें कि पहला एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया, तो 1972 में नहीं मनाया गया था। पहला एनवायरनमेंट डे जो है 1974 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1974 में। 72 में क्या हुआ था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पर ह्यूमन एनवायरनमेंट पर इसके बारे में चर्चा की गई थी। 1974 में कहाँ पे? स्पोकेन एक जगह है यूनाइटेड स्टेट में, वहां पे हुआ था, और उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी। क्या था उसका थीम था? कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट में कहाँ पे हुआ था? स्पोकेन में हुआ था। अब दूसरा आता है कि कुछ चीजें जो होती हैं हमें पता होना चाहिए। इंडिया में कब हुआ है? तो 2018 में, अभी जल्दी में ही हुआ था। कहाँ? न्यू दिल्ली में, और उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2018 में आपने देखा होगा कि भारत में प्लास्टिक को कम करने के लिए, उसके उपयोग को कम करने के लिए कई तरीके की अवेयरनेस प्रोग्राम, और फिर इन्फोर्सली आपको उसमें बहुत कंट्रोल किया गया था। उसके बाद में 2019 वाला जो हमारा पिछला हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो ये चाइना में हुआ था। और चाइना में कहाँ हुआ? इसका जो थीम था वो था बीट एयर पॉल्यूशन, यानी जो पिछला था उसका क्या था? वायु प्रदूषण, यानी बीट एयर पॉल्यूशन के लिए था। और जो 2020 है, ये इसकी थीम है टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए समय, और इसका जो है ये कोलंबिया में होना है। अब होगा कि नहीं होगा इसके बारे में नहीं कह सकते, हो सकता है कैसे भी हो, लेकिन ये
2020 का जो थीम है वो क्या है, टाइम फॉर नेचर। अगर हम बात करते हैं कि देखिए अभी आपने जान लिया कि 5 जून को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 5 जून 1972 को एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था सबसे पहले, इसी दिन इसको घोषित किया गया। दूसरा 1974 में पहला मनाया गया था, स्पोकेन में यूनाइटेड स्टेट में एक जगह है, उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। और दूसरा मैं बात करूं कि इंडिया में अभी जल्दी में कौन सा मनाया गया, 2018 में न्यू दिल्ली में मनाया गया था, जिसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इससे पहले यानी हम कहें कि जस्ट 2019 में कौन सा मनाया गया था, तो 2019 में जो है हमारा बीट एयर पॉल्यूशन थीम से चाइना में मनाया गया था। 2020 को जो है कोलंबिया में इसकी थीम रखी गई है टाइम फॉर नेचर। और ये 1974 से अगर हम करें तो ये हमारा 45वां था और इस बार हमारा 46वां होगा। दूसरा यहाँ पे हम कहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको करने का उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जब हम इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इस पर्यावरण में रहते हैं, तो हम डेली जीवन में बहुत सारी दैनिक क्रियाएं करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री का चलना, ट्रांसपोर्ट का चलना, जंगलों का कटना, नदियों को पॉल्यूशन देना, ये सारा काम हम डेली लाइफ में करते हैं। उसको अब पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, या हम कहें कि पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस या पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए और एनवायरनमेंट संबंधित जितने इशू हैं, जितनी समस्याएं हैं, उन पर काम करने के लिए और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ये एनवायरनमेंट के लिए जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। और वर्तमान समय में कम से कम 100 देशों से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम पूछें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है एनवायरनमेंट अवेयरनेस, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। और पहला कब मनाया गया, 74 में। क्यों मनाया जाता है 5 जून को, ये भी मिल गया। तो अभी आप सभी ने देखा होगा कि जब कोविड-19 का एक दौर चल रहा है, इस समय हमने अपनी इंडस्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूशन और भी जो अधिकतर पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट की वजह से होते थे, उनको हमने जब कम किया है, तो आपको प्रकृति में साफ साफ असर यानी हमारे नेचर में एक असर दिखा होगा, जिससे कि पॉल्यूशन लेवल क्या हुआ है, कम हुआ है। ऐसे ही एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में क्या होता है कि हम कैसे जो हमारा पॉल्यूशन है उसको हम कैसे कम करें, मैकेनिज्म के रूप में कम करें, वर्किंग हैबिट को चेंज करके करें, सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करके करें। बहुत सारे मेथड होते हैं जिनके द्वारा इस पॉल्यूशन को कम किया जाता है। और जब इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं, उसका नेचर पे इफेक्ट जो है, उसका जो जैसे हम नेचर को इफेक्ट करते हैं वैसे ही नेचर हमको इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे, और फिर आपके मतलब समय पर बारिश ना होना या बेसमय बारिश होना, भूकंप का ज़्यादा आना, ये सारी चीज़ें, समुद्र स्तर का बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना, ओजोन में छेद होना, ये सब पॉल्यूशन की वजह से होता है। पर्यावरण में जब हम हस्तक्षेप करते हैं उसकी वजह से होता है। इन्हीं सब उसी पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसी की अवेयरनेस के लिए हम क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अभी घर पर सुरक्षित होंगे और पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में मदद करें। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम कम से कम एनर्जी बचा सकते हैं, हम कम से कम सॉइल पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, जो कि हम पॉलीथीन जगह जगह फेंक देते हैं, या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ों को करते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, या फिर सॉइल पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं। तो आप अगर कोशिश करना शुरू करें तो हम सब मिलकर एक प्रकृति को बचा सकते हैं, और जितना लंबा समय तक आप प्रकृति को बचाएंगे, प्रकृति आपको संरक्षण देगी, और जितनी जल्दी आप प्रकृति को खत्म करने की कोशिश करेंगे, प्रकृति भी आपको उतनी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेगी। इसीलिए अगर हमको पृथ्वी पर लंबे समय तक रहना है, लंबे समय तक यहाँ जीवन देना है और स्वस्थ जीवन देना है, तो फिर हमें प्रकृति को बचाना पड़ेगा, पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। इन सब के लिए हमको एक साथ काम करना होगा। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। तो अभी यहाँ पर एनवायरनमेंट डे के लिए मैं सोचता हूँ जितनी जानकारी मुझे देना चाहिए थी आपको मैंने दी है। बाकी अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।